तो एक भाई का कमेंट आया कि मास्टरबेशन के बारे में बताओ कि कैसे वो नुकसान देती है वेन्स को। तो मास्टरबेशन यार सबसे बड़ी मिस्टेक जिसे हम कहेंगे ना, वो मास्टरबेशन को ही कहेंगे, ठीक है। अगर आप मतलब वेट चक रहे हो, ठीक है, और मास्टरबेशन कर रहे हो, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन आपको हो रही है, तो ये बिग मिस्टेक में आ जाएंगे, ठीक है। वेट अगर आप झुक के चक रहे हो तो वो भी, क्योंकि वेट आप नीचे से चक रहे हो, ठीक है, मसल्स पे जोर पड़ेगा, ठीक है, जो वेन्स पहले से ही डैमेज है उन पे प्रेशर पड़ेगा। तो वो क्या करेगी, जैसे हम कील ठोकते हैं तो हम हथौड़ी ऊपर से मारते हैं तो कील उसके अंदर घुसती है, जो भी लकड़ी के अंदर हम करते हैं। तो सेम सिस्टम वैसे ही होता है, जब हम वेट सकते हैं तो वो प्रेशर पड़ता है और वो ब्लड जो ऊपर को जा रहा होता है वो जाना धीरे हो जाता है, और धीरे धीरे वहाँ ब्लड पूलिंग, मतलब जैसे कंचा होता है ना वैसे वेन्स गोल हो जाती हैं, मतलब ना कहीं कहीं टाइप से ना, और काफ़ी ज़्यादा सूज जाती हैं, तो ब्लड रुक जाता है क्योंकि वहाँ क्योंकि प्रेशर पड़ रहा होता है बॉडी पे। तो वेट चकना इसी कारण से नुकसान, ठीक है। और मास्टरबेशन जैसे आप करते हो, ठीक है, मास्टरबेशन करिए आपने, तो उस टाइम पे आपको लगेगा वेन्स बिल्कुल नॉर्मल हो गई, ठीक है, बिल्कुल, मतलब आप छुओगे ना तो ऐसा लगेगा दोनों साइड की नॉर्मल हो गई बिल्कुल। बस उसके 10 या 15 या आधा घंटे बाद जब आप छुओगे, मतलब तो एक तो वो लोहे जैसी हार्ड हो जाएंगे, ठीक है, और दूसरा जिगजैग बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, ठीक है, और तीसरा जो गुच्छा होगा वो डबल अपना साइज़ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ठीक है, और जो स्वेलिंग है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, और हार्ड वो लोहे की तरह होएगी, और बस फिर उसको आपको ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा कौन सी वेन्स। मान लो आप 60% क्योर हो चुके हो, ठीक है, और आपने मतलब लगा कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं एक बार मास्टरबेशन कर लेता हूँ। अब आपने मास्टरबेशन करी, आप देखोगे अरे वेन्स तो पूरी गायब हो गई, ये कैसे हो गया, चलो मैं ठीक हो गया, चलो चलते हैं। बस जैसे आप फिर आप मतलब खुश हो जाओगे एक तरह से ना। बस जैसे 10 मिनट होंगे या 5 मिनट होंगे, या कई बार उसी टाइम मिल जाता है रिजल्ट ना हमें, तो बस जैसे आप देखोगे वैसे ही वो लोहे की तरह तो हो ही जाएंगी। पहले तो आप चेक भी कर सकते थे हाथ लगा के कौन सी वेन्स कहाँ जा रही है, बट मास्टरबेशन के बाद नहीं हो सकता वो ना चेक। तो वो बिल्कुल लोहे का रूप ले लेती हैं, और मतलब ऐसे मतलब वो लिपट जाती है एक दूसरे में, और ना उसका किनारा दिखता है, ना कोई शुरुआत ना एंड। तो ये सिस्टम हो जाता है मास्टरबेशन, ठीक है। खड़े होके आप कर रहे हो तो ज़्यादा नुकसान है, ठीक है। तो वैसे तो खड़े होके ही करते हैं, बट ये है कि वेरिकोसिल अगर आपको है और आप सोचते हो मास्टरबेशन करें तो वो सबसे बड़ा गुनाह है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कहते हैं स्पर्म काउंट नहीं बढ़ रहा, ठीक है, जो भी है, ठीक है। अब ऐसा है कि अगर आपको बढ़ाना है तो वॉक उसके लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप वॉक कर रहे हो, ठीक है, और नाइटफॉल भी आपको हो रहा है, आप मास्टरबेशन भी कर रहे हो, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन भी रह रही है, तो आपको कैसे लगता है कि मतलब स्पर्म काउंट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, कभी भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसा पतला रहेगा जैसे पानी होता है ना, वैसा सिस्टम रहेगा उसका, ठीक है। और अगर आप मतलब 1 मंथ तक या 20-50 डेज या जो भी है, ठीक है, जितना भी 50 ज़्यादा हो गया, बट अगर 20 या 25 दिन भी आप अगर नहीं करोगे ना, मतलब मास्टरबेशन या नाइटफॉल आपको नहीं होगा, और वॉक अच्छी करोगे, ठीक है, और जो एक परफेक्ट मैन है, ठीक है, उसमें तो उसको भी मान लो स्पर्म बनाना है, ठीक है, उसको वेरिकोसिल है, ठीक है। तो अब क्या होगा, उसको डाइट और लाइफस्टाइल का नहीं पता। अगर वो नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहा है, जो भी बढ़िया चल रहा है, ठीक है, नॉर्मल बंदे की ज़िंदगी जी रहा है, तो उसका स्पर्म अच्छा बनेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं अच्छा बनेगा, क्योंकि वेरिकोसिल होती है तो मतलब स्पर्म में कमी आ जाती है, ठीक है, तभी वो नौटंकी पेलते हैं डॉक्टर के, बच्चे नहीं होंगे ऐसा वैसा ना, नेगेटिविटी डालते हैं बंदे में। अब जहाँ आपने नेगेटिविटी एक नहीं डाली, वो माइंड 1000 बना देगा, और बस वो टैग छप जाएगा आपके दिल पे, माइंड पे ना, कि बस अब बच्चे नहीं होंगे, क्या होगा, फ्यूचर बर्बाद, ये सब ना, तो वो फालतू फिजूल बातें होती है, ठीक है। तो वैसा नहीं होता। स्पर्म को बढ़ाने के लिए मतलब अब वॉक करनी पड़ेगी, ठीक है, और मास्टरबेशन छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, और नाइटफॉल भी रोकना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन भी थोड़ी रोकनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब चक्कर होता है, ठीक है। अब मास्टरबेशन जो लोग सोचते हैं कि चलो हम कर रहे हैं, हमें नुकसान नहीं हो रहा, तो वो अंदर ही अंदर इंसान को खाती है, ठीक है। जितना जो आपकी चेस्ट होती है ना, वो बस अंदर पूरी घुस जाती है, तो वो चक्कर रहता है, ठीक है। उससे मतलब जितना जान छुड़ा सकते हो वो बेस्ट है, ठीक है। और उसकी आदत अब एक बार पड़ जाती है, वो फिर बस छूटती नहीं है। बस रात को अलार्म मतलब रात को जैसे ही मन करा नहीं ना, बंदा फिर जाएगा उसी टाइम जाएगा, बस। जब मैं मतलब पहले करता था कई बार ना, तो मैं इतने नहीं करी मैंने लाइफ में ना, तो ऐसा था कि बीच में मतलब एक हफ्ता ना, तो वेरिकोसिल थी मेरे को, और मेरे को डाइट और लाइफस्टाइल नहीं पता था। तो मास्टरबेशन में रात को मतलब मैं उठता था तो जाता था ना, तो उस टाइम रोज़ अब होता नहीं है, अलार्म बज जाता है मतलब माइंड का ना एक। अब बंदा रोज़ 5 बजे उठ रहा है रनिंग के लिए या स्कूल के लिए या जो भी किसी के लिए, तो उसकी 5 बजे आँख खोलेगी, ठीक है। या कभी ऐसा होता था मेरे साथ, जैसे सुबह मेरे को किसी को छोड़ने जाना होता था ना स्टेशन, तो रात को मैं सोचता था यार सुबह 3 बजे उठना है मेरे को, ठीक है, तो मेरी आँख 2:30 बजे या 2:45 पे, 3 बजे से पहले ही खुल जाती थी, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो वही सिस्टम होता है, कंप्यूटर एक फिक्स कर लेता है माइंड ना। तो फिर मैं मास्टरबेशन करता था उस टाइम पे, और सूजन बस वो ऐसी हो जाती थी, बट उस टाइम पे लगता था कि बस दवाई खा के ठीक हो जाएंगे, तो ये राम भरोसे चलेगा, ये कुछ नहीं है। बट आगे क्या पता था, आगे बस बर्बादी का दिन आने वाले हैं। तो वो सिस्टम होता है, ठीक है। अगर मास्टरबेशन करोगे तो
सोच इस चीज़ को निकाल दो कि आप ठीक कर पाओगे वेरिकोसिल को, ठीक है नेचुरली। आप सर्जरी कराओगे यार, उसके बाद भी आपने कर ली तो बस लग गए फिर आपको, समझ लो। तो वो सिस्टम होता है, ठीक है। अब ज़्यादा आप अगर सोचोगे, ठीक है, टेंशन लोगे तो वो नुकसान देगा, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन जितना नॉर्मल रखोगे उतना बेस्ट रहेगा, ठीक है। लेग्स ऊपर करके लेटोगे तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो रामबाण चीज़ है काली मिर्च, ठीक है। और काली मिर्च अगर आप लोगे, ठीक है, खाने में रात को, जिसको नाइट फॉल है, ठीक है, मत लेना नाइट फॉल है तो काली मिर्च रात को कह रहा हूँ, ठीक है, दिन में ले सकते हो। नाइट फॉल हो रहा है तो रात को मत लो, ठीक है। अगर नाइट फॉल है आपको, ठीक, अगर नाइट फॉल की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो गर्म दूध ना पियो, ठीक है। और भी बस ये सब, ठीक है। ज़्यादा मत सोचो और पैर धो के ठंडे पानी से नॉर्मल आराम से लेटो, बिल्कुल रिलैक्स, ठीक है। टेंशन मत लो इस चीज़ की नाइट फॉल होएगा ऐसा होए, अगर सोच लिया तो वो गारंटी है। फिर जैसे अलार्म लगा लेता है ना माइंड, वैसे ही वो नाइट फॉल का अलार्म लग जाता है फिर ना। तो उस चीज़ का एक ख्याल रखना आप लोगों को, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन करते हो अगर होती है मतलब आपको ना, तो वो डायरेक्ट आप खुद ही कॉमन सेंस लगेगा ये तो, कि डायरेक्ट वो मतलब वेन्स पे प्रेशर डालती है, ठीक है, जो ब्लड ऊपर को जा रहा होता है। अब बंदा बैठा भी उसी पोस्चर में होता है, सारा उसका अंदर का माल पानी जो इंटेस्टाइन और बाकी होता है ना, लीवर ओवर ये सब, उसका भार ऊपर से बंदे ने खाना भी खाया होता है, तो वेन्स पे जा रहा है तो बस फिर वो सूजेंगी, ठीक है। ऊपर से आप कॉन्स्टिपेशन का जोर भी लगा रहे हो तो बस वो सूज के फूल जाएंगे, ठीक है। तो बात थी मास्टरबेशन की, बट मैंने 2-3 चीज़ें और ऐड कर दी तो उसके लिए सॉरी। बस मास्टरबेशन यार करना मत कभी ज़िंदगी में ना, मतलब जब ठीक हो जाओ तब आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब बंदा वही है ना यार, वो एक तो डर जाता है, इतना टाइम है, ठीक है। अब वो ये भी नहीं देखता कि मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं सब कुछ अपना पुराना लाइफस्टाइल जी पाऊँगा, ठीक है। बट वो ये सोचता है कि कब, मतलब 4 दिन में मैं ठीक हूँ। ये मतलब हर बंदे के माइंड में आता ही है, ठीक है। 2 दिन में आ रहा हो या 5 दिन में आ रहा हो या 10 दिन में आ रहा हो, एक पल को तो ये आता है। एक तो ये आता है कि मैं ठीक होऊंगा, या ये तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। एक ये आता है ना कि जल्दी का हिसाब आता ही आता है, ठीक है। तो वो जल्दी के हिसाब को मतलब फेंक देना है आपको उसका ना, रोल बना के। बस धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे चलोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। और एंड में बस जीतना है, फिर बस आपको वीडियो कॉल अलविदा कहना होगा, बस फिर नॉर्मल लाइफ पे आ जाओगे आप। तो वही हिसाब है। मुझे लगता है वेरिकोसिल को हम में से कोई नहीं भूल पाएगा ना। जब मेरे को कोरोना हुआ था तो ऐसा था कि मैं मतलब 1 हफ्ते बाद ना मैं भूल गया था कोरोना हुआ था मुझे, ठीक है। वेरिकोसिल भी हम सब भूल जाएंगे एक तरह से, मतलब 1 महीना भी गुजरा ना ठीक हुए तो बस भूल जाएगा बंदा, क्योंकि वो नॉर्मल रूटीन पे आ जाता है, उसमें उसको कहाँ टाइम होता है। बट जैसे ही कोई बंदा बात छेड़ेगा, अरे वेरिकोसिल ऐसी होती, नसें फूलती, बस आप लोग या हम लोग जैसे मैं, तो बत्ती जलेगी कि हाँ हमें ऐसी प्रॉब्लम थी और हमने कैसे दिन देखे। तो वो कभी ना भूलने वाली चीज़ है, ठीक है, वेरिकोसिल। बट ये है कि वही चीज़ है। अब मेरे को कोरोना हुआ तो उस टाइम पे मतलब ज़िंदगी और मौत का सवाल चल रहा था उस टाइम पे, तो क्योंकि न्यूज़ आपको पता ही है कितना मीडिया डराता रहता है, रोज़ ही मौत इतनी हो रही है उतनी हो रही है, ठीक है। तो डाइट और लाइफस्टाइल उस टाइम मैं फॉलो कर रहा था, बट मैंने छोड़ दिया था क्योंकि कोरोना, पहले वो ठीक करना था कि ज़िंदगी तो बचे तभी तो आगे डाइट चलेगी। तो वो सिस्टम था, ठीक है। उस टाइम मैं नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं ले रहा था क्योंकि मेरे को पता था ये ठीक हो जाएगा, कोरोना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो वो सिस्टम था। अब मैं भी अगर बाहर घूमता या वो करता या टेंशन लेने लग जाता तो हो सकता था वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता मेरे में, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिव रहो हमेशा, ठीक है। मास्टरबेशन गलती से भी मत करो, ठीक है। ठीक हो जाओगे उसके बाद कोई रोकेगा नहीं यार, फिर तो नॉर्मल है, ठीक है। तो वो सिस्टम है। अब मेरे को सारे मतलब कॉलोनी में जितने रहते थे, ठीक है, ऐसा मतलब मत्था सटकता था ना यार। सारे कहते थे कि मतलब क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, ठीक है, क्या हो रहा है। मतलब मेरी हेल्थ इतनी अच्छी थी, मुझे खुद मेरे को मेरी हेल्थ बहुत पसंद थी कि हाँ यार मेरे को मतलब एक प्राउड होता है ना अपने पे कि हाँ मेरे मतलब बॉडी अच्छी थी मेरी ना। तो वैसे मैं मतलब, और जब मैंने डाइट और लाइफस्टाइल पूरा किया, ठीक है, मिस्टेक होती गई, ठीक है, इतने नाइटफॉल हुए, ठीक है, बहुत मतलब कॉन्स्टिपेशन भी बहुत कुछ हुआ यार, हर मिस्टेक हुई, ठीक है। तो वो बहुत कुछ हुआ। तो उससे मतलब फिर ये है कि मोहल्ले वाले, कॉलेज में, स्कूल, मतलब स्कूल तो नहीं बट ये है कि कॉलेज वाले, ठीक है, मोहल्ले वाले और जितने भी जहाँ भी जा रहा, क्योंकि हेल्थ का इतना एकदम से बंदा पतला हो जाए तो वो हर कोई बोलता है, ठीक है। तो इतनी चुभती थी कि बस क्या बताऊँ। तो वो सिस्टम है, बंदे को बर्दाश्त करना होता है, ठीक है, इग्नोर मारो उनको। और बाकी अपना ध्यान रखो। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।